ये तो बहुत ईजी था निकालना। अब दूसरा इंफॉर्मेशन अपने को क्या दे रखा है कि क्लोजिंग इन्वेंटोरी इज 10,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंटोरी, मतलब प्रारंभिक स्कंद से अंतिम स्कंद कितना ज़्यादा है, 10,000 रुपये ज़्यादा है। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखो। मैंने एवरेज स्टॉक का भी फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को। एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड में 2। अब अपने को ना तो ओपनिंग स्टॉक पता है, ना ही अपने को क्लोजिंग स्टॉक पता है, लेकिन अपने को एक चीज पता है कि क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये ज़्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से। तो मैं ऐसे बोल दूं कि माना ओपनिंग स्टॉक कितना है, x। मान लिया मैंने कि ओपनिंग स्टॉक कितना है, x। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 10,000 ज़्यादा है ना उससे, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, x प्लस 10,000। इससे ज़्यादा है ना क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से, तो ओपनिंग स्टॉक को मैंने x मान लिया और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने क्या कर दिया, x प्लस 10,000। अब अपन को इसमें इंफॉर्मेशन में रख देना है ये सारी चीज़ें। अपनों ने एवरेज इन्वेंटोरी तो निकाल ली कितनी, 40,000 रुपये। अब ओपनिंग स्टॉक की जगह अपन रख देंगे x प्लस क्लोजिंग स्टॉक की जगह अपन क्या रख देंगे, x प्लस 10,000 डिवाइड में 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 80,000 रुपये। और x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x प्लस 10,000। अब इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर देंगे, ये 80,000 में से क्या माइनस कर देंगे, 10,000, और 2x ऐसे कैसे, 70,000, 2x और x का अमाउंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 70,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, 35,000 रुपये। अपना किसका अमाउंट आ गया, x का अमाउंट आ गया। अब x का अमाउंट कितना आया, 35,000 रुपये, और x अपनों ने क्या मान रखा था, ओपनिंग स्टॉक। तो बेसिकली मैं बोल दूं कि अपने पास में ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना आया, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना आ गया अपने पास में, 35,000 रुपये। आया कि नहीं आया इस इक्वेशन से, कि अपनों ने ओपनिंग स्टॉक की जगह तो रख दिया x, क्लोजिंग स्टॉक की जगह रख दिया x प्लस 10,000। x प्लस 10,000 क्यों किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है किससे, ओपनिंग स्टॉक से 10,000 रुपये। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि वज्र गुना कर दिया, तो इधर ये इससे ये इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 80,000 रुपये। x प्लस x कितने हुए, 2x प्लस 10,000 रुपये। फिर इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, फिर इतना अमाउंट आ गया 35,000। अब ओपनिंग स्टॉक अगर 35,000 है तो क्लोजिंग स्टॉक उससे 10,000 ज़्यादा है ना, 10,000 ऐड कर दो इसमें, कितना आया, 45,000। ये अपने ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया और ये अपने क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आ गया। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे ना, तो देखना 40,000 आएंगे। 45 और 35 कितने हुए, 80,000, और 80,000 में 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे, 40,000। और अपने पास में एवरेज स्टॉक कितना आ रहा है, 40,000 ही तो आ रहा है। हो गया प्रूफ कि सही किया है अपनों ने। अब ये तो हो गई एवरेज इन्वेंटरी की बात। अब अपन निकालेंगे परचेज का अमाउंट। परचेज का अमाउंट निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बोला था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते थे अपन, गुड्स सोल्ड का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट अपनों ने अभी अभी निकाला है, मैंने बताया था ना अभी अभी अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट निकाला था 3,20,000 रुपए। तो 3,20,000 लिख दो इधर, इक्वल्स टू, अब अपने पास में ओपनिंग स्टॉक भी आ रखा है 35,000 रुपए का। अपने को परचेज पता नहीं है क्या है, क्योंकि अपने को परचेज तो निकालनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं है अपने पास में, और क्लोजिंग स्टॉक भी अपना कितना आ रहा है 45,000 रुपए का। अब बस सॉल्व कर दो, परचेज अगर निकालनी होगी तो परचेज को ऐसे कैसे रख दो, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अपन क्या करेंगे 3,20,000 के अंदर इसको इधर उठा के लेके जाओ तो कितना हो जाएगा माइनस के 35,000, और इधर इसको इधर बराबर के इधर लेके जाएंगे तो किस में आ जाएंगे प्लस में, प्लस के कितना हो जाएगा 45,000। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद में परचेज का अमाउंट आ जाएगा 3,30,000। ये अपनी सेकंड चीज भी सॉल्व हो गई, परचेज। अब ये अपने को एक चीज और बोल रहा है, एवरेज पेमेंट पीरियड। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से अपनों ने परचेज भी निकाली। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर अमाउंट की वैल्यू लिख दी, 3,20,000 का अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा था, ओपनिंग स्टॉक अपनों ने 35,000 निकाल लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल लिया, परचेज, और परचेज अपने को दे नहीं रखी, तो बस परचेज को यहाँ पर रहने दो और इसको इन सबको उठा के इधर ले जाओ, और फिर साइन चेंज हो जाते हैं ना, अगर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं आपके ज्यादा, क्योंकि वो ऐसे तो बैलेंस शीट दे देगा, उसमें तो सिर्फ आपको फॉर्मूला लगा के और सॉल्व कर देना है, याद कर लो फॉर्मूला, बस सॉल्व करने लायक तो ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। अब इसके अंदर एक चीज अपने को निकालनी है, एवरेज पेमेंट पीरियड। मैंने एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला लिखवाया था कि जब अपन क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालते हैं ना, तो अपन क्या कर लेते हैं उसके अंदर फॉर्मूला लिख देते हैं, लेकिन जब अपन कलेक्शन पीरियड निकालते हैं, कलेक्शन या पेमेंट पीरियड निकालते हैं, तो उस फॉर्मूले को क्या कर देते हैं अपन उल्टा कर देते हैं। तो अभी देखते हैं कैसे करेंगे, यानी कि एवरेज पेबल्स तो आ जाएगा ऊपर, और नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगा नीचे, क्योंकि अपन पेमेंट पीरियड निकाल रहे हैं ना, और यहाँ पर अपन कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज। मैंने बताया था ना, या तो डेज से मल्टीप्लाई कर दो, या मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वीक से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्रेडिटर्स अपने को क्वेश्चन में दे रखे थे 25,000 रुपये, और एवरेज पेबल, अब मैंने एवरेज पेबल का भी फॉर्मूला बताया था कि ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीआर, फिर उसको वापस से प्लस करके क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बीआर डिवाइडेड बाय 2। अब अपने को सिर्फ क्रेडिटर दे रखा है, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिटर लिख दो, कितना दे रखा है 25,000 रुपये। और क्रेडिट परचेज अभी अपनों ने निकाली है 3,30,000, और 365 दिन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 28 डेज। क्या आ जाएगा आपका एवरेज पेमेंट पीरियड। एक चीज और है सर, अब आता है एवरेज कलेक्शन पीरियड। पेमेंट पीरियड निकाल लिया, अब कलेक्शन भी निकाल लो सेम वैसे ही, वही फॉर्मूला है उल्टा क्रेडिट डेटा टर्नओवर रेशियो का। ऊपर क्या आ जाएगा एवरेज रिसीवेबल, डिवाइड में क्या आ जाएगा नेट क्रेडिट सेल्स। अब सेल्स तो अपने को एक ही दे रखी है, और इंफॉर्मेशन भी नहीं दे रखी अपने को कि क्या करना है, तो एवरेज
एवरेज रिसीवेबल्स में अपने को क्या करना है, सिर्फ डेटर का अमाउंट लिख देना है, क्योंकि बाकी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो अपन यही मान लेंगे कि अपना क्या है, यही अपना एवरेज रिसीवेबल है, जो कि डेटर का अमाउंट दे रखा है 40,000 रुपये। और नेट क्रेडिट सेल्स अपने को क्वेश्चन में दे रखी, सेल्स दे रखी 4 लाख। और मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 365 डेज से इसको, तो अपने पास में आ जाएगा और अप्रॉक्स 36.5, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और 37 डेज। ये आपका कंप्लीट हो गया आज रेशियो वाला चैप्टर। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी के आप अपनी बुक में से सॉल्व करोगे ना क्वेश्चंस, तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। सारे रेशियोज का जैसे कि लिक्विडिटी रेशियोज, एक्टिविटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, मार्केट टेस्ट रेशियोज, लेवरेज रेशियोज, इन सभी के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला के बेसिस पर ही होंगे। जो चीज़ें निकालने की होती है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे आप इनको निकाल सकते हो, कैसे फॉर्मूला के बेसिस पे भी आप अमाउंट निकाल सकते हो। फॉर्मूले लर्न होने चाहिए रेशो में। आज अपना ये रेशो वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने आपको रेशो वाले चैप्टर में इनकम स्टेटमेंट भी बता दिया, रेशोज कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी बता दिया, इनके फॉर्मूलाज भी बता दिए हैं। एक क्वेश्चन और आता है आपका कि आपको रेशोज के बेसिस पर क्या करना होता है, बैलेंस शीट बनानी होती है कि इतने इतने ये रेशो दे रखे हैं और उसके बेसिस पर आपको बैलेंस शीट बनानी है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, इजी भी होते हैं, थोड़े टफ भी होते हैं। वापस से मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। ये एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज पेबल्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज इनटू 365 डेज। अब अपने को एवरेज पेबल्स में तो मैं जैसे फॉर्मूला लिखवाया था पहले, लेकिन अभी अपने को क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो सिर्फ अपन क्रेडिटर्स को लिख देंगे 25,000 रुपये, और नेट क्रेडिट परचेज मतलब क्रेडिट परचेज निकालनी होती है, लेकिन अपने को सिंपल परचेज दे रखी है। अब उसके अंदर अपन उसको नेट क्रेडिट परचेज ही मान लेते हैं, क्योंकि कैश परचेज की इसकी कोई इन्फॉर्मेशन अपने को दे नहीं रखी है। 3,30,000 अभी अपनों ने परचेज का अमाउंट निकाला था, तो 365 डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 दिन। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है अपने को, तो एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स इनटू 365 डेज। अब एवरेज रिसीवेबल पे भी सेम है कि अपने को और तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, इसलिए अपने डेटर्स को ही क्या मान लेंगे, एवरेज रिसीवेबल मान लेंगे, और नेट क्रेडिट सेल्स में कितना लिख देंगे, 4 लाख, जो कि अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 365 डेज, तो कितना हो जाएगा, 37 डेज। यहाँ से आपका रेशियो कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन एक अगले नए चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू क्लास, अपन अगले वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। यार अब्बा एक्सक्यूज मी मैम, मैम वो वीडियो स्टॉप करना है। हाँ, कहाँ पर है ऊपर?
मैम वो वीडियो स्टॉप कर दो, काट देंगे सर फिर वो बाद में एंड कर दो। अरे वो एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ था इस चक्कर में।